जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी वायरल खबर पर चर्चा करेंगे जिससे पूरा विश्व परेशान है, जिसमें पूरे विश्व के लोग बड़े हताहत हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगर हम एक्स वाई गुणसूत्र को अगर हम खो देंगे धीरे धीरे तो हमारे बीच में पुरुषों की संख्या एकदम विलुप्त हो जाएगी। ऐसी खबरें लगातार वायरल हो रही हैं और इस वायरल खबर की हकीकत बताऊंगा और इसमें परेशान होने की ज़रूरत है कि नहीं है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम देखते हैं कि आखिर ये वायरल खबर क्या है। देखिए, दुनिया में खत्म हो जाएंगे पुरुष, है ना। 183 के व्यूज़, पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे पुरुष, 925 के व्यूज़, है ना। और साथ में भविष्य में सिर्फ लड़कियां होंगी पैदा, इसमें भी 209 के व्यूज़ हैं। वैसी वायरल खबरों को लेकर के आप लोग लगातार परेशान है, इतने लोग देख रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? वैज्ञानिकों ने ऐसे कौन से संकेत दे दिए हैं, रिसर्च में ऐसा क्या पता चला है जिसकी वजह से पुरुष ही खत्म हो जाएंगे? वैसे तो यहाँ पर लिंगानुपात कम है। आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 943 महिलाओं में 1000 पुरुष हैं, मतलब 1000 पुरुष में 943 महिलाएं, अर्थात पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। अब पुरुषों की ये एक खबर से पुरुष इतना परेशान क्यों है या जनता परेशान क्यों है? तो इसकी वायरल खबर देखिएगा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जरा मैं दिखाना चाहूँगा, ये गुणसूत्रों का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। ये किस तरीके से गुणसूत्र जो है काम करते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी आपको है। मैं थोड़ी सी आपको हिंट दूंगा कि ये खबर आखिर क्या है। खबर देखिए, ये लगातार मीडिया में भी छाई हुई है, लगातार ये गूगल पे भी छाई हुई है, लगातार जो प्लेटफॉर्म है इनमें भी, टाइम्स ऑफ इंडिया में ही, द इकोनॉमिक टाइम्स में ही, वियोन में, इस सब में लगातार देखिए चल रही है, इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी। तो ये है क्या, आखिर ये मामला है क्या? वाई गुणसूत्र विश्व में चर्चा क्यों है? जरा इसकी थोड़ी सी खबर आप देख लीजिए। धीरे धीरे अपना वाई गुणसूत्र खो रहे हैं, है ना, पुरुष धीरे धीरे। ये है ला टोरेब यूनिवर्सिटी का, है ना। ला टोरेब यूनिवर्सिटी ने ये खोज की है, मतलब ये खोज की, ये पता लगाया है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने ही ये पूरी की पूरी खबर फैलाई है, ठीक है ना। ला टोरेब यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आप इसको जा करके पढ़ सकते हैं इस पूरी खबर को, इसकी हकीकत क्या है। उसके बाद में PNSA, ये एक वैज्ञानिक शोध में पता चला है, ये भी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की। आप यहाँ पर भी जो है वायु गुणसूत्र के बिना कैसे काम चलाया जाए, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस यूनिवर्सिटी में, इस साइट में आपको मिल जाएगी। साथ में आपको जो है BMC की जो है वेबसाइट पर गुणसूत्र की आनुवांशिकी और पुरुष बांझपन के साथ इसका संबंध क्या है, ये सारी जानकारी आपको इन वेबसाइट, वैश्विक वेबसाइट पर, जो वैज्ञानिक ऑथेंटिक वेबसाइट है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, कितना आपको इसमें परेशान होने की जरूरत है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है, वैश्विक स्तर पर इसका डाटा भी कुछ इस तरीके से है जहां पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रोमोसोम्स को लेकर के वैज्ञानिकों की चिंता क्या है। अब ये चिंता ही सबसे बड़ी खतरनाक है और यही आपके जो है समाधान भी छुपे हुए हैं। इन वैज्ञानिकों ने बताया है कि इंसानों और प्लेटिपस के अलग होने के बाद 166 मिलियन वर्षों में वाई क्रोमोसोम ने बड़ी संख्या में सक्रिय जीन खो दिए हैं। मतलब आपको पता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर जीन होते हैं, अगर जीन कमजोर हो जाएंगे तो वाई गुणसूत्र कमजोर हो जाएगा, मतलब वो विलुप्त हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। अभी मैं उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। यहां पर उन्होंने कहा है कि 900 से घट करके 55 रह गई है। अब समझिएगा, यहां पर जरा खेल यही है आपका सारा का सारा खेल। इंसानों, मतलब लगभग 166 मिलियन वर्षों में आपके पास वाई गुणसूत्र कितने थे? लगभग 900 थे। और वर्तमान में कितने रह गए हैं? पुरुषों में 55 रह गए हैं। अच्छा, हो सकता है इसी का कुछ ऐसा असर हो, जबकि आज बच्चों को बच्चे को प्राप्त करने के लिए हम लोग लगातार कुछ और तरीके अपनाते हैं, है ना। लगातार बच्चियां ही होती हैं, या जो है बच्चों की संख्या कम होती है, या जो है बेटे नहीं कहते हैं, पुरुष प्रधान समाज में बच्चों की संख्या, मतलब बच्चे पैदा होना जरूरी है, अगर एक बेटी है तो एक बेटा भी होना चाहिए, ऐसे समाज में मानता है, ठीक है। जबकि ये गलत मानता है। अब इसमें आपका कोई जोर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है बहुत सारे ऐसे रास्ते भी हैं कि बच्चे पैदा करने का तरीका निकाल लेते हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अगले 11 मिलियन वर्षों में, अब देखिएगा यहां पर ये जो संख्या है यही सबसे बड़ी आपको राहत देने वाली है। 11 मिलियन का मतलब क्या होता है? 11 M का मतलब क्या होता है? मतलब अगर 1 M की बात करते हैं तो 10 लाख, अर्थात क्या है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, अर्थात 11 मिलियन बराबर 110 लाख होगा, अर्थात 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख बाद वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। मतलब इतने दिन बाद। अब इसका अगर अब ऐसे कैटेगरी निकालते हैं तो
5 गुणसूत्र जो है 10 लाख वर्ष में गायब होंगे, है ना। इसका जो शोध है, जो अंदर की खबर है, वो 5 मतलब जो वायु गुणसूत्र हैं वो 10 लाख वर्ष में 5 गुणसूत्र गायब होंगे। इस तरीके से इनका जो है कितना 11 मिलियन का जो है समय लगेगा। अब आप मुझे बताइए कि हम लोग कितने वर्ष बाद की चर्चा कर रहे हैं और बड़ा परेशान है। अरे बाप रे, अब तो पुरुष नहीं रहेंगे तो क्या होगा दुनिया। अरे भाई, आप कितने साल जियोगे, आप ये बताओ मुझे। आपकी जिंदगी क्या है, आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो, चलो पीढ़ी को सोच रहे हो। तो इसी बात को मैं आगे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर भविष्य की आने वाली पीढ़ी को मानव की पूरी सभ्यता की बात करते हैं तो जरा देख लीजिए मानव सभ्यता कितनी पुरानी है। आप यहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं और उसके पहले आप ये बंदर की बात करते हैं। 50 लाख वर्ष पहले का पूरा इतिहास है। मतलब मानव जन्म ही नहीं उसमें हुआ, पहले मानव था ही नहीं मानव के रूप में। अब समझिएगा कि 50 लाख यहां पर कर रहे हैं और वहां पर कितने लाख वर्ष की बात कर रहे हैं, 10 लाख वर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक ना। 30 लाख वर्ष पुराना अफ्रीकन मानस है ना, ये देखो बंदर का जो खड़ा रूप है। उसके बाद 13 लाख में होमो इरेक्टस है और निएंडरथल मानव है, वो 4 लाख वर्ष पुराना है, ठीक ना। 1 लाख वर्ष क्रो-मैग्नोन, ठीक ना, ये क्रो-मैग्नोन है, 40 वर्ष का इतिहास है इसका। अब अगर निएंडरथल मानव की बात करते हैं तो 4 लाख वर्ष पहले ये बंदर को कुछ नहीं पता था, लेकिन आज धीरे धीरे विकास हुआ, ये हो गया। भाई आज की डेट में आपके वैज्ञानिकों ने ये पता लगा दिया कि धीरे धीरे वाई गुणसूत्र खत्म हो रहा है। तो वाई गुणसूत्र में जो जीन है, ठीक ना, ARY जीन है, SRY, ये SRY जीन बढ़ेगा कैसे? इसके लिए पूरे देश में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक बाबा भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे योग भी हैं। जैसे आपका खान पान, आज का रहन सहन, आज का जो है इतना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसकी वजह से ये और ज़्यादा हो रहा है। और इसको लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर मैं पाषाण काल की बात करता हूँ तो 5 लाख वर्ष पुराना इतिहास आपके पास में है, पूरा पाषाण काल का। और इस समय पर मानव एकदम बारबेरियंस था, एकदम जानवर था। वो जानवर मानव की बात कर रहे हैं तो 5 लाख वर्ष पुराना इतिहास है इसके पास में, 5 लाख। और हम लोग का क्या बोल रहे हैं, 5 गुणसूत्र 10 लाख वर्ष में खत्म होंगे। तो जरा देख लीजिए, क्या पाषाण काल से कम एज नहीं है, है ना। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि पाषाण काल के 3 चरण में निम्न पूरा पाषाण काल को 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000, 50,000 से 4,000, 40,000 और 40,000 से 10,000 के बीच में ही यहां पर मानव का पत्थर के रूप में प्रयोग करना पाया गया है। तो अगर इतना पुराना इतिहास है, और यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उम्मीद भी है, उम्मीद की किरण भी है। कैसे? आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वायु गुणसूत्र इन चूहों में खत्म भी हो गया था, लेकिन फिर भी ये जी रहे। मतलब वही वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं कि देखो, अगर वायु गुणसूत्र खत्म हो जाएगा तो पुरुष होना बंद हो जाएंगे। लेकिन जापान में और जो है यूरोप में 2 प्रकार के चूहे, कांटे टाइप के चूहे पाए गए हैं, कटीले चूहे, इनमें वायु गुणसूत्र खत्म भी हो गया है। तो अगर हम ये जो है आगे चल करके प्रयास करेंगे तो पुरुषों में भी अगर वायु गुणसूत्र खत्म होता है तो भी स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पर मोल वेल, मतलब यहाँ पर 2 चूहों का नाम यहाँ पर आएगा। तो जरा मुझे आपको बताना है कि यूरोप में मोल वेल और जापान में स्पाइनी चूहे, ये स्पाइनी चूहे और मोल वेल यही हैं। इनमें ये खत्म होने के बावजूद भी ये जो है वाई क्रोमोसोम्स को खो चुके हैं, लेकिन फिर भी फलते फूलते हैं। फलते फूलते का मतलब होता है फिर भी इनके बच्चे हो रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तरीका इनके लिए निकल रहा है। तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं निकल सकता है? वैज्ञानिक है लगातार ये ऐसी खबर, ये जो है यही है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ द साइंस, PNS है ये, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा, PNS, ठीक है ना। ये PNS यूनिवर्सिटी ने ही की पत्रिका ने ही ये पूरा का पूरा देश में ऐसे हंगामा मचा दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर सलाह भी दे रहे हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये खत्म भी हो जाएंगे तो चूहों में ये चीज़ पाई गई है कि वायु गुणसूत्र खत्म होने के बाद में भी वो फल फूल रहे हैं, तो मनुष्यों को चिंता करने की क्या जरूरत है। और उसके बाद भी मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाना चाहूँ कि अगर देखो मान लीजिए कि आपके पास में ये स्थिति बन रही है, वैसे एक आदर्श स्थिति ये है कि पुरुषों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, है ना। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। तो 22 और प्लस XY, है ना, एक जोड़ी ये है, 22 जोड़ी समान होते हैं महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। और जो अगला जोड़े होता है जिसे आप लिंग गुणसूत्र कहते हैं, वो XX महिलाओं में होता है और XY पुरुषों में होता है। तो टोटल 23 जोड़ी हो जाते हैं। और ये Y ही खेल करता है बच्चे के लिए। देखो अगर इसके पहले वाले X से Y मिल जाता है तो भी बच्चा होगा, है ना।
पुरुष होगा, सन होगा, बेटा होगा। और अगर ये x जो है ये y इधर वाले x से मिल जाता है तो भी xy होगा, अर्थात तो भी बेटा होगा, है ना। और अगर x से इस वाले x से x मिलता है या x से x मिलता है तो बेटी होगी और बेटी होगी। इस जनरल साइंस से इसको आपने पहले ही पढ़ा होगा, ठीक ना, इसमें कोई नई खबर नहीं है। और ये जो आप बता रहे हैं कि वाई गुणसूत्र का जो तरीका है, देखिए आपको पता है एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक में ही ढेर सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ढेर सारे गुणसूत्र होते हैं और इन्हीं गुणसूत्रों में जीन होते हैं ना। ये जैसे गुणसूत्र का ये पूरा का पूरा पाइप को खोल करके दिखाया गया है और इसी के अंदर क्या होते हैं, इसी के अंदर जीन होते हैं और जीन में ही डीएनए और आरएनए होता है। अब यही जीन में जो एक SRY है, SRY जीन है, इसी को कहते हैं ये खत्म हो रहा है, ठीक ना। और अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर आपका क्या होगा, फिर वाई जो गुणसूत्र है वो खत्म हो जाएगा, है ना। जो ये वाई गुणसूत्र है, गुणसूत्रों में वाई का जो वो है संख्या है वो आपकी कम हो जाएगी। अब वाई गुणसूत्र अगर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है दिक्कतें तो बढ़ेंगी। लेकिन अगर दिक्कतें बढ़ेंगी तो उसके लिए आपको आपके देश में यूट्यूब पे मैंने सर्च मारा तो आज भी बच्चा पैदा करने के इतने सारे इलाज हमारे सारे बाबा बता रहे हैं। टेस्ट ट्यूब से भी लड़का हो सकता है। क्या बेटा पाने के लिए शुक्राणु में वाई गुणसूत्र बढ़ा सकते हैं, अब ये तरीका बता रहे हैं। नारियल के बीज से कैसे प्राप्त हो सकते हैं पुत्र, ये भी तरीका है। 100% लड़का ही पैदा होगा हमल के दौरान, यह काम जरूरी है, ये हमारे मौलवी साहब बता रहे हैं। तो आप बताइए ये तरीके सारे के सारे अगर यहां पर हैं, मैं और आपको दिखाना चाहूंगा। ये हमारे साहब हैं, देखिए इस नियम के तहत 99% लड़का ही पैदा होगा, वाई गुणसूत्र से मतलब ही नहीं है ना। आप समझिए। उसके बाद बाबा जी हैं हमारे, बेटा पुत्र चाहिए तो जरूर करें ये उपाय, ये ढेर सारे गारंटी से लड़का पैदा करना होगा, है ना, लड़का ही पैदा होगा। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुत्र प्राप्ति की कामना तो करें ये उपाय। अब इतने सारे लोग हैं पुत्र उत्पन्न करने का तरीका बता रहे हैं, फिर भी वैज्ञानिक मतलब आपको डरवा रहे हैं। तो यहां पर वैज्ञानिकों की चीजें पता करने के बाद आप इन चीजों को भी देखिएगा। वैसे आपको बताऊं 10 लाख साल बाद की बात हो रही है ना, जब 5 गुणसूत्र गायब होंगे फिर भी 50 रहेंगे। 11 मिलियन वर्ष बाद, 1 करोड़ 10 लाख वर्ष बाद पूरी तरह से समाप्त होगा। क्या होगा क्या नहीं अभी कल का पता नहीं है। कल भूकंप आ जाए, आपदा आ जाए, जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जैसी दोबारा ये सभ्यता नष्ट हो जाए, किसको क्या पता है। अभी आपको कुछ साल पहले 2012 में आपने देखा था कि अब जो है फ्रांस में एक प्रयोग हो रहा था, उसमें भी ये लगा था कि अब धरती खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र और गुणसूत्र के अंदर में ही होता है जीन। और यही जीन जो है SRY जीन है, यही सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति बना रहा है। तो भाइयों और बहनों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत करो, तैयारी करो। बहुत सारे वायरल खबरें हैं, इन खबरों के पीछे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत समय है, अभी आपके पास आपके बहन भाई भी होंगे, पुत्र भी होंगे, पुत्रियां भी होंगी, ठीक है। तो अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।